किचन में तवा रखेंगे, ऐसे बनी रहेगी लक्ष्मी की कृपा, नहीं होगी धन की कमी। वास्तु विज्ञान में तवा के कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को आजमाकर आप घर में देवी लक्ष्मी की कृपा बनाए रख सकते हैं। इससे घर में बरकत बनी रहेगी और धन का अभाव नहीं रहेगा। तो आइए जानते हैं वास्तु से संबंधित तवे के उपाय। तवा न सिर्फ आपके रोटी बनाने के काम आता है, बल्कि यह आपके घर में धन और बरकत भी लाने का काम करता है। वास्तु विज्ञान में तवे से संबंधित कई उपाय बताए गए हैं। आज हम आपको बताते हैं कि वास्तु के अनुसार तवे का कितना महत्व है, और यह भी कि किसी खास जगह पर किसी खास तरीके से तवा रखने पर मिल सकती है आपको बेशुमार दौलत, खुल सकते हैं किस्मत के बंद दरवाजे। एक तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं। रसोई को साफ रखें। यदि कोई महिला गंदे तवे या फिर गंदी कढ़ाई को इस्तेमाल में लाती है, तो इसका सीधा प्रभाव उसे पति पर पड़ता है। इसके अलावा आपके घर के बच्चे या पति नशे में लिप्त हो जाते हैं, तो मानकर चले कि ऐसा राहु के कुप्रभाव के कारण हो रहा है। आप अन्य उपायों के साथ अपनी रसोई पर भी ध्यान दीजिए कि कहीं यह तवे और कढ़ाई के गलत तरीके से रखने की वजह से तो नहीं हो रहा है। दो तवे या कढ़ाई को कभी भी जूठा न करें, ना ही उस पर जूठी सामग्री रखें। इन दोनों चीजों की पवित्रता का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। घर में इनकी स्वच्छता का जितना ध्यान रखा जाएगा, धन के आगमन के रास्ते उतने ही आसान होंगे। सभी बर्तनों में यह दो चीजें बहुत सम्मान के योग्य हैं। घर में इनकी स्वच्छता का जितना ध्यान रखा जाएगा, धन के आगमन के रास्ते उतने ही आसान होंगे। सभी बर्तनों में यह दो चीजें बहुत सम्मान के योग्य हैं। 3 अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग तुरंत रोटी सेंकने के बाद गर्म तवे को गंदे बर्तनों में धुलने के लिए रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि गर्म तवे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता है। घर में बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं। गर्म तवे पर पानी छिड़कना एक अपशकुन के तौर पर देखा जाता है। गर्म तवे पर पानी डालने पर जो छन्न की आवाज होती है, उससे नेगेटिव एनर्जी घर में आती है। वहीं यह भी माना जाता है कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी 13वीं के दिन भी गर्म तवे पर पानी छिड़का जाता है। इसलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि गर्म तवे पर पानी डालने से मूसलाधार बारिश होती है, और ऐसी बारिश से तबाही होने का अंदेशा होता है। इस कारण घर के बुजुर्ग ऐसा करने को मना करते हैं। 4 ज्योतिष में तवे का संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए इसकी साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना जरूरी होता है। हमेशा तवे को साबुन के साथ साफ पानी से धोकर ही रखना चाहिए। 5 तवे को सदैव ही लिटाकर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई होती है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि रोटी सेंकने के बाद खाली तवा गैस स्टोव पर यूं ही छोड़ देते हैं। ऐसा यदि आप भी करते हैं तो इस आदत को अभी छोड़ दीजिए। इससे घर के मुखिया या पति की सेहत खराब होती है। इसलिए याद रखें, जब भी तवा या कढ़ाई आप प्रयोग करें, उसे अच्छे से धोकर सुखा कर रखें। 6 अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा छोड़ देते हैं, तो यह बहुत ही खराब बात है। इसका उपयोग करने के बाद इसको अच्छे से साफ करके रखना चाहिए, वरना यह आपके घर में कंगाली का कारण बन सकता है। 7 वास्तु में घर की नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए एक उपाय बताया गया है। तवे पर रोटी सेंकना शुरू करने से पहले थोड़ा सा नमक छिड़क दें। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके घर में कभी रुपए पैसे या फिर खाने की कमी नहीं होती। वहीं इस बात का वैज्ञानिक महत्व यह है
कि ऐसा करने से तवे के सारी कीटाणु मर जाते हैं और रोटियां खाने से कोई बीमार नहीं पड़ता। 8 तवा कभी उल्टा नहीं रखना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही इसे रखने की सही दिशा भी पता होनी चाहिए। वास्तु के अनुसार रोटी बनाने के बाद तवे को खाना बनाने की जगह पर बाईं ओर रखना चाहिए। 9 कहते हैं कि रसोई में मां लक्ष्मी का वास होता है और रोटी बनाते समय सबसे पहले गाय व देवताओं के नाम की रोटी निकाली जाती है। तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाए उसे गाय या कुत्ते को दे। यह नियम बना ले। पहली रोटी जानवर के लिए ही होनी चाहिए। इससे घर में विपदा नहीं आती, साथ ही घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। 10 यदि आपका तवा रोटी बनाते हुए जल जाए तो इसका इस्तेमाल न करें। ऐसा करने से आपको धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। जला हुआ तवा अच्छी किस्मत को भी खराब कर सकता है और सुखी दाम्पत्य जीवन में परेशानी ला सकता है। 11 कभी भी आपको टेढ़े मेढ़े या जंग लगे हुए तवे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि घर में ऐसा तवा है तो इसे तुरंत बदलें। टूटा हुआ तवा घर के लोगों की किस्मत को भी खराब कर सकता है और जीवन में दुर्भाग्य का कारण बनता है। 12 कभी भी सुबह के समय इस्तेमाल किए हुए तवे को कपड़े से पोंछकर उसमें रात में रोटी नहीं बनानी चाहिए। ऐसा करना भी माता अन्नपूर्णा का अपमान है और इससे घर में बीमारी आ सकती है। 13 तवा और कढ़ाई में खाना न खाएं और न ही उसमें जूठा खाना छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से घर का वास्तु दोष बिगड़ सकता है। 14 घर में यदि तनाव और कलह की स्थिति चल रही है तो आप बिना धुले तवे पर 2 या 3 इंच की रोटी बना लें। इसे घर के बाहर रख दे ताकि कोई जानवर या पक्षी इसे खा सके। इस उपाय से घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। 15 यदि घर में पति या बच्चे नशे के लत के शिकार हैं तो इसका मतलब ये है कि घर में बर्तनों को रखने का तरीका सही नहीं। राहु के बुरे प्रकोप के कारण ऐसा होता है। रात में कभी भी तवा बेसिन में रहने दे, उसे धुल कर ही रखें। रात में तवा और कढ़ाई कभी गंदा न छोड़े। 16 लोगों को हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है कि तवे को कहाँ रखना चाहिए जिससे घर में सुख शांति बनी रहे और धन दौलत में वृद्धि हो और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। तो ऐसे में तवा और कढ़ाई जहाँ खाना बनता है उसके दाएं तरफ रखना चाहिए। नंबर 17 तव हमेशा साफ और चमक कर रखें क्योंकि यह आपकी किस्मत का प्रतिबिंब होता है। द्वा जितना चमकेगी किस्मत भी उतनी निकलेगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जो पर सेट कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।